गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछली क्लास में नोट सेंड कर दिया था मोशन चैप्टर का। अभी फिलहाल में से यही पढ़ना है कि मोशन होता क्या है, मोशन के बारे में, और वो टाइम के साथ साथ कैसे डिफर करता है ये समझना है, कैसे वो डिपेंडेंट होता है टाइम के साथ। तो इसके बारे में कंप्लीट जानना है। इसमें आपका चैप्टर है मोशन। ठीक है जी। सिंपली मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मीन्स टू मूवमेंट। मोशन का सिंपली मतलब होता है टू मूव। ठीक है जी। मतलब क्या? घूमना, मूव करना आपका। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है जी। अब वो डिपेंड करता है कि मोशन किस तरह का आपका है। सर्कुलर मोशन है कि एक ही पाथ के अराउंड मूव कर रहा है, या फिर आपका स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट पाथ मोशन कर रहा है। वो किस तरीके से मोशन कर रहा है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट पाथ मोशन है, या पीरियोडिक मोशन है। उसी को हम लोग कहते हैं आप एक तरीके से क्या बोलते हैं, आपका यूनिफॉर्म मोशन जो आपका होता है सर्कुलर पाथ में। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन का मतलब सिंपली यही होता है कि हम क्या करें, मूव करना। मोशन का मतलब मूव करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जस्ट मूव करना। इसमें मैं सबसे पहले जानना है आपका मोशन का मतलब समझ में आ गया, लेकिन मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो भी जान लेते हैं इसमें। और साथ साथ जो आपको जो बेसिक टर्म इसमें है, इस चैप्टर में पढ़ना है हमें। सबसे पहले मैं बेसिक टर्म से स्टार्ट करता हूँ आपका। फर्स्ट जो आपका बेसिक टर्म है, हम बात करते हैं डिस्टेंस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? ठीक है जी। एक्चुअली डिस्टेंस मीन्स यही होता है कि जब हम बात करते हैं दिस इज द पॉइंट वन एंड दिस इज द अनदर पॉइंट दैट इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जब हमें क्या करना होता है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना होता है। तो मूव करने का डिफरेंट डिफरेंट बहुत से इसके तरीके होते हैं। हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए क्या होता है, इसके बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं जाने के लिए। या तो हम इस पाथ से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, इस पाथ से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। बहुत से इसके पाथ बहुत सारे होते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो ये जो आपके होते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए हम जो पाथ का यूज करते हैं उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो हम पाथ यूज करते हैं, उस पाथ के लेंथ को सिंपली क्या कहते हैं, कितना डिस्टेंस हो गया उसका। डिस्टेंस सिंपली क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। कभी डिस्टेंस कम हो जाता है किसी केस में, किसी केस में डिस्टेंस आपका ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। कभी यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, वहां पे और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, डिस्टेंस फाइनली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। When we move from one place to another place, there is vary in the distance। मतलब वहां पे क्या हो जाता है, डिस्टेंस में कहीं ना कहीं क्या करता है वो, इसका डिस्टेंस का जो लेंथ होता है वो वेरी करता है, चेंज होता है डिस्टेंस का लेंथ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सेकेंड टर्म आपका दे रखा है डिस्टेंस। आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस सिंपली होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पाथ होता है, पाथ के लेंथ होता है। हम इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए हमने कौन सा पाथ का यूज किया, उसका प्रॉपर लेंथ क्या है। इस पाथ का यूज करेंगे तो कुछ और लेंथ आएगा, इसका यूज करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लेंथ आएगा। तो कहीं ना कहीं सारे पाथ का लेंथ डिफरेंट 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 आपका आएगा ना यहाँ पे। इसका मतलब यही तो हुआ कि डिस्टेंस क्या होता है, वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग। और जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो आपका है डिस्प्लेसमेंट। द नेक्स्ट टर्म दैट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट आपका होता है कि हमें अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव तो करना है, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। हमें अगर यहां से यहां तक जाना है, आपका लेंथ यही है, लेकिन इस लेंथ के अराउंड जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो, तो शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा? हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? जो बिल्कुल हम सीधे जाएंगे तभी तो सबसे छोटा रास्ता होगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इट मीन्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मीन्स हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज सिंपली नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज वो क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो सबसे छोटा रास्ता हो जाएगा, सिंपली जो सबसे छोटा रास्ता होगा डिस्प्लेसमेंट कहला जाएगा। द नेक्स्ट टर्म दैट इज, आपको बेसिक पॉइंट पे बता रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे ये सब चीज। ठीक है जी। वही मैं मान के चल रहा हूँ कि आज ही आपको बेसिक टर्म में बता देता हूँ। किसी बच्चे को याद नहीं होगा तो ध्यान से समझ लेना है इसको। कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि सर जी बेसिक पॉइंट क्यों बता रही है, सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कुछ बच्चे आप लोग क्लास में होंगे जो बिल्कुल उसको नहीं पता होगा कुछ भी, तो ध्यान से समझ लेंगे इसको क्या होता है। ठीक है जी। आपको डिस्टेंस क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट हम इसमें समझते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? सिंपली स्पीड को डिफाइन करते हैं द चेंज इन
सिंपली बता देंगे यहाँ पे चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्पीड मीन्स चेंज इन स्पीड, सॉरी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है जी, इसको सिंपली हम ऐसे नोट करेंगे. स्पीड इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम. मीन्स डिस्टेंस में कितना वैरी कर रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में. हम बात करते हैं अगर हमें सिंपली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है. दिस इज द पॉइंट ए एंड अनदर वन दैट इज पॉइंट बी. इफ वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट मीन्स हमें क्या होगा इस पॉइंट पे अगर हम फिलहाल अभी यहाँ पे क्या है, कोई व्हीकल यहाँ पे दे रखा है. ठीक है जी, कोई व्हीकल है मूव कर रहा है. अगर पहले वो स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पे है, पॉइंट ए पे है, उसको जाना है फाइनल पोजीशन दैट इज पॉइंट बी तक जाना है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या था, इसका स्पीड अगर दे रखा है 1 सेकेंड, फिर स्पीड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. हर जगह उसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस में चेंजेस हो रहा है ना. बिल्कुल डिस्टेंस में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में. 1 सेकेंड पे यहाँ था, अनदर 2 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया, लास्ट में फिर आ गया यहाँ पे 5 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया, फाइनल पॉइंट पे आ गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम टाइम बढ़ा रहे हैं 2 सेकेंड, टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका आपका पाथ भी चेंज हो रहा है, उसका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है. तो यही आपका होता है कि यहाँ पे डिस्टेंस में चेंजेस टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, डिस्टेंस में चेंजेस टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं. तो सिंपली स्पीड इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड को सिंपली हम ऐसे नोट करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं. अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली बताए थे इसको ऐसे ही डी से नोट कर लेते हैं, डी से. तो डी इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज, नहीं स्पीड को सिंपली जो है ना यहाँ पे हम लोग डी से भी नहीं करते हैं, स्पीड को हम लोग कर लेते हैं अलग से, वी से करते हैं, वी से. ठीक है, स्पीड को हम लोग कर लेते हैं वी से. वी का मतलब आपको क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी होता है, तो यहाँ पे उसको हम स्पीड मान लेते हैं. हमें बस एज्यूम करना है, स्पीड सिंपली लिखा हुआ ऑलरेडी है यहाँ पे. अगर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं ये मुझे बस यहाँ पे लिखना है. तो वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट फॉर्म में लिखे रहते हैं, तो आप उसको वी से नोट कर लीजिए. एक्स वाई जेड किसी भी फॉर्म में डिनोट कर देंगे, उससे हमें दिक्कत नहीं है. ठीक है जी, सिंपली बस एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे कि स्पीड को हमने वी एज्यूम किया. तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्टेंस. चेंज इन डिस्टेंस मींस यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो रहा है, डिस्टेंस जो भी आप यहाँ तो मैंने बस अभी आप एग्जांपल लिया आपको, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस को हम बता देंगे यहाँ पे डी डिवाइड बाय टाइम टी. v इक्वल्स टू डी अपॉन टी, दैट इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. अगर हम बात करते हैं यहीं पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, सिंपली वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. यहां पे हम बात कर रहे थे स्पीड में कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पाथ अगर लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात कर रहे थे कि डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डिस्टेंस का पाथ है, यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस का लेंथ है, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, स्पीड कहीं ना कहीं वेरी करेगा. अब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की बात करते हैं. वेलोसिटी में हम बात करते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सिंपली वेलोसिटी डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका हो जाएगा, वेलोसिटी को भी वी से नोट कर लेते हैं. v इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या चीज, इसको आप v नोट कर लीजिए. ठीक है, जिसको हम किस नोट कर लेते हैं, v नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि इसको v से कर लिए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. बोलेंगे कि सर जी इसको अपने v माना, इसको v मान रहे हैं, जबकि सही मायने में आप पढ़ेंगे तो दोनों का प्रॉपर्ली एक ही तरीके से नोट करते हैं, स्पीड को भी और वेलोसिटी को भी. मैथमेटिकल फॉर्म में जब पढ़ेंगे समझ आपको आ जाएगा. इसको v नोट मान लीजिए. ठीक है, v नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मींस डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं. हम बात कर रहे थे स्पीड में, स्पीड में क्या आपका हो रहा था, स्पीड में हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में. अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, आपका हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा. ठीक है जी, इट मींस v नोट इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या कहते हैं, एस से नोट करते हैं, डिवाइड बाय टी। ठीक है। अब किसी किसी बुक में क्या होता है ना, यहाँ पे हम चेंजेस लिख रहे हैं तो चेंज का सिंपली नोट करता है डेल्टा से नोट करते हैं, डेल्टा एस अपॉन टी लिखा रहता है, यहाँ पे भी डेल्टा डी अपॉन टी लिखा रहेगा। तो उसका सिंपली मतलब यही होता है कि डेल्टा डी का मतलब क्या होता है, डेल्टा डी का मतलब होता है कि कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम डी की बात करें उसके आगे मैंने डेल्टा लगा दिया, डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, सेम वही तो था कि डिस्टेंस में कितना चेंजेज हुआ, वो आपका हो जाएगा डेल्टा टी। तो उसको डेल्टा टी नॉर्मली हम डेल्टा नहीं भी लिखते हैं, बस समझाने के लिए आपको बता दें कि डेल्टा ऐसा नोट लिखा रहेगा किसी किसी बुक में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि डेल्टा क्या है। यहाँ पे डेल्टा का सिंपली मतलब यही होता है।